Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जवान धी पे नजर रखने के बजाय उसको खुला अकेला छोड़ा हुआ है तूने। बीजान वो कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि उसे बांध कर रखूं। राजदा बीबी, छोटी बीबी के जाने के बाद से ना घर में कोई गड़बड़ चल रही है। ना कैसी गड़बड़? तुमने पलट के पूछा तक नहीं कि मैं कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। वक्त नहीं है मेरे पास, बिजी हूँ मैं। इस तरह तो पुलिस केस बनेगा और पुलिस मीरान को गिरफ्तार करके ले जाएगी। जाहिर है जब पुलिस केस बनेगा तो गिरफ्तारी भी अमल में आएगी। तूने आयजा से बात की? जी बीजान, मैंने बहुत समझाया उसे। क्या कहती है वो? बीजान वो कहती है उसे इंसाफ तभी मिलेगा जब ये मामला पुलिस में जाएगा। वो क्या बकवास कर रही है वो? उसे खानदान की इज्जत का जरा एहसास नहीं है। मैं क्या करूं बीजान, मीरान को देखता हूं तो मेरा अपना खून खौल उठता है। मैं मानती हूं शहबाज कि कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ होने वाली ज्यादती पर ऐसा रद्दे अमल कर सकता है, पर ये कार का मामला है। बीजान, मामला घर का हो या बाहर का, मेरी बेटी की तो इज्जत गई ना। अब उसके दामन पे जो रुसवाई का दाग लगा है वो मिट सकता है कभी? तू समझता क्यों नहीं है? मीरान ने जो कुछ भी किया वो उसकी नादानी थी, ना समझी थी। हाँ, भी मीरान की गलती को नादानी और नासमझी कह रही है? वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है बीजान। तो तू क्या चाहता है? ये केस पुलिस में चला जाए, हमारे खानदान की सारे जग में बदनामी हो? नहीं, नहीं बीजान, मैं ये भी नहीं चाहता। तो जाके आयजा को समझा। मैं भी सोचती हूं कि मैंने क्या करना है। मैं खुद मीरान की हुई ज्यादती का अजाला करना चाहती हूं, पर एक बात गौर से सुन ले। ये बात पुलिस को तो क्या, कार के नौकरों को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है बीजान। जा। तेरा दिमाग तो ठीक है? तो इसमें क्या हर्ज है? वो बीजान के गुस्से का पता है तुझे? और मुझे पता है, लेकिन बात करने में कोई हर्ज नहीं है। कभी नहीं माने। वो क्यों नहीं मानेंगे? और आप बात करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों महसूस कर रहे हो? बात तो करके देखो, क्या पता मान जाए। तू बात बता, तू बीजान को मेरे से ज्यादा जानती है। हाँ, मैं जानता हूँ बीजान के गुस्से को, और अगर वो मान भी गई ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे पता है इस घर में सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलता है।
उनका हुक्म सिर्फ हम पे चलता है, क्योंकि हम बिला चूर चढ़ा उनकी बात मान लेते। अगर उनका हुक्म चलता होता ना तो कभी भी मलिक शहबाज उनकी नाफरमानी करके इस घर को छोड़ के जाने की जुर्रत नहीं करता। ओ आप उनसे बात करके देखो, मैंने तो आपको कहना था, आगे आपकी मर्जी, करो या ना करो। तूने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया जनाब। इसमें कौन सी अजीब मुश्किल है? मैं डरता हूँ कहीं दिलों के रिश्ते में फर्क ना पड़ जाए। अम्मी जान, आपने अच्छा किया कि आप यहीं आ गई। मैं अभी आप ही के पास आने वाली थी। कोई कम सी? कोई कम तो नहीं था अम्मी जान, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस घर में मुझसे कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? एक तो ये बात अम्मी जान कि मुझे आयजा से मिलने के लिए रोका गया है, और दूसरा ये, आप जब भी बाबा जान और बी जान से बात करती हैं मुझे देखकर खामोश हो जाती हैं। आखिर मुझे भी बताएं कि इस घर में क्या चल रहा है। जरूरी तो नहीं ना तुझे हर बात बताई जाए, और वड्या दिया गल्लां इंच नहीं आंदे। क्या मतलब अम्मी जान? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? ओ कोई गल नहीं है, और कुछ गल्लां ना वड्यां दे दरमियान ही चंगियां लगदियां ने, तू अपने कम से कम रख। ठीक है अम्मी जान। अगर मलिक शहबाज खानदान की रिवायत को तोड़ते ना तो राजदा बीबी आज इस घर की बहू होती, और आयजा बीबी उनकी बेटी। ओ तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? मैं जी फातिमा जी, मैं तो सफाई कर रही थी। हो, ये सफाई हो रही है? फातिमा बीबी मैं तो बावर्ची खाने में ही जा रही थी। हाँ जा, तो अपना काम कर। वो जब देखो आपस में खुसर पुसर करती रहती हैं दोनों। ईरान, दिलावेश को कुछ बताया तो नहीं तूने? नहीं बाबा, मैंने उसको कुछ नहीं बताया इस घर के बारे में। और अपना मुंह ये जो है ना बंद रखना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है। आप लोगों ने बीजान से बात की है? अभी उनको नहीं पता। आज बात करते हैं बीजान से। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? मुझे पूरा यकीन है वो मना नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, जरूरी काम है मुझे। क्या जरूरी काम पड़ गया तेरे? जी बीजान, आपने मुझे बुलाया था? जी कहिए। मैंने सोच समझ के एक फैसला किया है। कैसा फैसला बीजान? इस तरह घर की बात घर में रहेगी। आप कहना क्या चाह रही हैं?
मैंने फैसला किया है कि मीरान की शादी आयजा से कर दी जाए। आयजा कभी भी मीरान के साथ शादी पर राजी नहीं होगी। अब ये तेरा मसला है शहबाज। अगर अपनी धी की इज्जत बचाना चाहता है तो उसे राजी कर ले। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं, वो नहीं मानेगी बीजान। नहीं मानेगी तो फिर उसकी बदनामी का गिला हमसे ना करना। दिलावेज को क्या बताएंगे बीजान? ये शादी बिल्कुल खामोशी और राजदारी से की जाएगी। बीजान कब तक छुपाएंगे हम दिलावेज से इस शादी को? जब तक छुपाया जा सकेगा। बीजान कभी ना कभी तो इस राज से पर्दा उठेगा ना। जब ये राज खुल जाएगा तब देख लेंगे। अभी तो तू आयजा को राजी कर। बीजान मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन अगर आयजा नहीं मानी तो मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। ले बेटा, जल्दी से सूप खत्म कर, साथ में थोड़ी सी रोटी भी खा ले, कब से कुछ नहीं खाया है। अरे अम्मा कितना खिलाती रहती हो आप। हाँ बहुत खाती है तू। अच्छा एक बात तो बता, कल फोन किसका आया था? बड़ी चिड़चिड़ाहट से बात कर रही थी। अरे वही शाज़मा का फोन था। है शाज़मा का? तो क्या कोई खबर दी उसने? पता नहीं, कह रही थी घर में कोई गड़बड़ है। अम्मा वैसे तुम्हारी ये मुखबर ना पैसों की लालच में बात का बतंगड़ बना देती है। खूब समझती हूँ उसके सारे हरबे। ना मेरे पास कोई कानून का खजाना है जो उसके ऊपर लुटाती रहूं। अच्छा अम्मा, मेरी बात सुन, डॉक्टर के भी जाना है हमने। अच्छा ठीक है। एक बात तो बता, मीरान तेरा ख्याल रखता है ना? अरे अम्मा, मेहरान का तो तुम ना ही पूछो तो अच्छी बात है। ना क्यों ना पूछूं? हैं बता मुझे। क्या बताऊं अम्मा तुम्हें, घर की मुलाजमत तक को नहीं छोड़ता वो, और सबको पता है उसका कि वो क्या क्या करता है। हाय हाँ ना, मीरान तेरे साथ इतनी ज्यादती करता रहा और तू बर्दाश्त करती रही। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मा बस यही सोचकर कि आप परेशान हो जाएंगी। ना बात सुन, अगर तुझे शहनाज से बात करते डर लगता है तो तू मुझे तो बताती ना। बीवी है तू उसकी, क्यों करता है तेरे साथ ज्यादती? अम्मा अब आप अम्मी जान से बात मत कर लीजिएगा। अगर आपने उनसे बात की तो वो यही सोचेंगी कि मैं इधर की बात उधर करती हूँ, और ऐਵੇਂ ही एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। ना कोई मसला नहीं खड़ा होता, करती हूँ मैं शहनाज से बात। अरे नहीं अम्मा, मुझे नहीं लगता कि अभी ये सही मौका है उनसे बात करने का, रहने दो। ठीक है। और हाँ ये तो बता, डॉक्टर के पास कब जाना है? वो आज शाम की अपॉइंटमेंट है। चल ठीक है, शाम में तो अभी बहुत टाइम है, जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और तू सुन, ये पूरा सूप खत्म कर, छोड़ना नहीं है।
खा रही हूँ ना। ला, बस ये खत्म कर जल्दी से। मलिक साहब, मैंने लगता है फातिमा में शक हो गया है। क्या उसको पता चल गया है कि मीरान ने आयजा के साथ ज्यादती की है? शायद होनी ओनू कुछ मालूम नहीं है, मगर वो साड़ियां हरकतां नू ना बड़ी मशकूक नजरां तो वेख रही है। उसे ऐसा क्यों लग रहा है? शायद आयजा ओदे नाल मिल नहीं रही, ते दूसरा है कि वो जदों भी मिलना चाहती है आयजा नाल ते शहबाज भाई हमेशा टाल देंदे ने कि हुनी आयजा दी तबीयत ठीक नहीं। ठीक सोच रही है शहनाज, ठीक सोच रही है। चलो वेखने उठ किस करवट बैठ दे। बीजान ने बुलाया तो था शहबाज को। अब इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई कुछ पता नहीं है मुझे। ਤੁਹਾਡੇ ख्याल च शहबाज भाई मान जाएंगे? मसला शहबाज का नहीं है, मसला आयजा का है। अगर आयजा इस बात से इनकार करती है तो शहबाज भी कुछ नहीं कर पाएगा शहनाज। बीजान ने यकीन दिलाया सी कि वो आयजा ते मिरान दी शादी वास्ते ना शहबाज भाई नू मजबूर कर देंगे। तो देखा जाए अगर तो कुर्बानी हम भी तो दे रहे हैं शहनाज। आयजा पे कोई भुगतान ना लगे, इसीलिए हम मीरान और आयजा की शादी कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत है। चाचे की थी। बीजान, जब से आपने मीरान और आयजा की शादी की बात की है पीछे पड़ा हुआ है वो मेरे। किस बात के पीछे पड़ के? बीजान ने सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ये हल निकाला है कि तुम्हारी और मीरान की शादी कर दी जाए।